नऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए हम लोग किस तरीके से मिशन उम्मीद को की बुनियाद पर हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ 8वीं से 10वीं के छात्रों का एक मास्टर प्लान दिया गया है। इसकी कामयाबी कौम की शिक्षा के हालात में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। अगर हम 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उनके ऊपर अभी से अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से उनके जो स्किल है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और स्किल आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको अच्छे से काउंसलिंग वही डायरेक्शन के अंदर वही डायरेक्शन के अंदर करियर गाइडेंस करेंगे, तो इंशाल्लाह हमको आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत ही अच्छे नतीजे देखने मिलेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पर एक ज़हीन छात्रों का साथ साथ आम छात्रों का भविष्य बनाने का प्लान भी मौजूद है। ये जो प्लान जो बनाया गया है ये सिर्फ होशियार बच्चों के लिए, ज़हीन बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, और जो बच्चे नॉर्मल है, एवरेज हैं, उनके लिए भी ये प्लान है। बहुत ही असरदार ये प्लान है जो कि दोनों बच्चों के लिए है, होशियार बच्चों के लिए भी है, एवरेज बच्चों के लिए भी है, और डल बच्चों के लिए भी ये प्लान है। देन इसलिए ये हर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रियलिटी में अपने और कौम के बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद है, हम उम्मीद करते हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जितने भी लोग हैं अलग मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, हर टाइप के लोगों को इस मिशन उम्मीद प्रोजेक्ट के अंदर एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए, जो कि बहुत ही असरदार है। आगे की फ्यूचर को लेकर फ़िक्रमंद है जो लोग। देन हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि ये हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हम इस प्रोग्राम को इतनी कम फीस में चला रहे हैं कि गरीब से गरीब माँ बाप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसे बिना तकलीफ के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचा सकें। हम लोग ये जो अभी मिशन उम्मीद जो है इसकी जो फीस रखी गई है इतनी कम रखी गई है, बहुत ही कम फीस के अंदर हम इसको चला रहे हैं। इसके फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा मैं। बहुत ही कम फीस में, इसको कोई बिजनेस प्लान नहीं है। थोड़ा बहुत फीस इसके अंदर रखी हुई है जो कि नॉर्मल प्रोसेसिंग फ़ी देखा जाए तो हर में रहती है, ज़्यादा फीस नहीं है। फीस स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा। देन अभी इसके अंदर हम लोग कैसे काम करेंगे, 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उसके अंदर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने हम लाएंगे, और किस तरह के फेज़ इसके अंदर रहेंगे, किस तरह के स्टेप्स इसके अंदर रहेंगे। इस प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर पहला है डिस्कवरी फेज़। डिस्कवरी फेज़ के अंदर ये फेज़ 6 से 8 एग्ज़ाम्स का होगा जो मई से सितंबर के बीच चलेगा। अभी ये जो है ये प्रेजेंटेशन पहले बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर मई से सितंबर लिखा गया है। तो हम जब भी बच्चे की एग्ज़ाम एनरोलमेंट करेंगे, जब इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब से इसका जो है मंथ कंसिडर होगा, तब से इसका जो शेड्यूल है तब से कंसिडर होगा। हर एग्ज़ाम में 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मेंटल एबिलिटी, साइकोमेट्री जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसके बेस पे एआई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी जाएंगी। देन इस फेज़ में ये पता किया जाएगा कि बच्चे का इंटरनल पर्सनैलिटी, सोच, इंटरेस्ट, काबिलियत किस फील्ड में है या हो सकती है, क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। ये फेज़ में हम बच्चे की इंटरनल पर्सनैलिटी, सोच, इंटरेस्ट, काबिलियत जो भी है इस फील्ड में, ये यहाँ से हमको पता चलेगा। डिस्कवरी फेज़ का ये जो पहला स्टेप है वहाँ से, और उसके अंदर क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है वो भी यहाँ से हमको पता चलेगा। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के बारे में बेहतरीन स्ट्रक्चर आपके सामने रख देंगे इंशाल्लाह। ये था हमारा पहला फेज़। देन ये फेज़ होने के बाद में सेकंड फेज़ जो है, उससे पहले इसके बाद में फर्स्ट फेज़ के बाद में ये 6 एग्ज़ाम के बाद ये 6 एग्ज़ाम होंगी फर्स्ट फेज़ के अंदर। देन इन तमाम रिपोर्ट के साथ हम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट के साथ एक काउंसलिंग प्रोग्राम रखेंगे, जहां हम स्टूडेंट के आगे के फील्ड तय करेंगे। मतलब ये फर्स्ट फेज होने के बाद में जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, वो रिपोर्ट के साथ में पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स और स्टूडेंट को बुलाया जाएगा,
उनके साथ में ये रिपोर्ट्स डिस्कस की जाएंगी और उसके आगे की फील्ड हम लोग तय करेंगे। ये चल रहा है 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों के लिए। देन ये होने के बाद में, ये पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद में अगले 2 सालों में, मतलब वो पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद में कैसे हमको काम करना है, इस स्टूडेंट को नॉर्मल लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयार करना है। नॉर्मल लेवल के जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे सिर्फ IAS लेवल की जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होती है, वो सिर्फ वही एग्ज़ाम नहीं होती है गवर्नमेंट के लिए, दूसरी बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को नॉर्मल लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इस स्टूडेंट को लॉयर या CA जैसे एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करना है। CA और लॉयर जैसे एग्ज़ाम के लिए इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चे रिपोर्ट्स के ज़रिए मालूम पड़ेगा कि CA बच्चा CA बन सकता है, ये बच्चा लॉयर बन सकता है, ये हमको रिपोर्ट में मालूम पड़ेगा, फिर हम उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ में। देन इस स्टूडेंट्स को ND एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। ND एग्ज़ाम जो होती हैं, कोई बच्चों को अगर ND पता चला कि ND में इसकी एबिलिटी है, तो हम उसको उसके ND एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। देन इस स्टूडेंट को IIT फाउंडेशन के ज़रिए इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए तैयार करना है। ऐसे बहुत कुछ, मतलब जो रिपोर्ट्स जो बताएंगी वो हिसाब से आगे काम चलेगा। इंजीनियरिंग के लिए अगर बच्चा मैथमेटिक्स से माशाल्लाह है, देन इंजीनियरिंग के हम उसको प्रिफर करेंगे। देन IIT फाउंडेशन के लिए वो काबिलियत रखता है, तो IIT फाउंडेशन के लिए उसको तैयार करेंगे। मेडिकल के लिए अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो फिर हम उसको मेडिकल के लिए काउंसलिंग करेंगे, उसी तरीके से वो डायरेक्शन के अंदर उसको करेंगे। देन दूसरा है प्रैक्टिस फेस। अब प्रैक्टिस फेस क्या है वो हम समझते हैं। डिस्कवरी फेस के बाद स्टूडेंट को तय किए गए फील्ड में टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के जरिए ट्रेन किया जाएगा। मतलब डिस्कवरी फेज में जो उसकी फील्ड तय हम लोग करेंगे, वो फील्ड तय करने के बाद में उसको वो फील्ड के मुताबिक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स को बताए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे और उसको ट्रेन किया जाएगा। ये फेज 10 से 20 एग्जाम का हो सकता है, जो 3 महीनों से लेकर 1.5 साल तक चल सकता है। ये सबसे बड़ा फेज रहेगा, क्योंकि इसी के अंदर जो मेन काम है वो होने वाला है। 10 से 20 एग्जाम इसके अंदर हम लोग कंडक्ट करेंगे। देन इस फेज में स्टूडेंट को अच्छी तरह से ट्रेन होंगे। यहाँ उनके टीचर्स, पेरेंट्स और हमारी एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी और टीम की मदद से स्टूडेंट को तय किए फील्ड के मुताबिक तैयार किया जाएगा। एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, देन टीचर्स, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स, हमारे उनके साथ में पेरेंट्स मीटिंग, इससे बहुत सारे मीटिंग्स के बाद में हम लोग उसके फील्ड के मुताबिक बच्चे को हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। देन फाइनलाइजेशन फेज, ये लास्ट फेज है। इसके अंदर हम क्या काम करेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। इस फेज में स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक्सपीरियंस जैसे बहुत चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब बच्चे की पर्सनालिटी हमको उस फील्ड के मुताबिक डेवलप करनी है, कॉन्फिडेंस उस टाइप का बिल्ड करना है, उसका एक्सपीरियंस उसके वही तरीके से आगे में ये रखना है। देन जहाँ स्टूडेंट्स के लिए आखिरी पड़ाव हो, जिसमें स्टूडेंट को असली दुनिया के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब जो बेसिकली प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। देन ये जनरली 10th क्लास के दिसंबर से पहले ख़त्म किया जाएगा। मतलब 10वीं की जो मेन एग्ज़ाम होंगी इंशाल्लाह उससे पहले इसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये था हमारा मिशन उम्मीद प्रोजेक्ट A 8वीं 9वीं 10वीं के लिए। तो अभी इसके अंदर आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो आप मुझे फ्रीली कॉल करें, फ्रीली मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।